फिर धार्मिक संस्था से या धार्मिक संस्था की प्रेरणा से ही प्रारंभ हो रहा है, चल रहा है। और इसलिए हम लोग चाहेंगे, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को, नेपाल के लोगों को अगर नेत्र की कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उनको या तो चेन्नई जाना पड़ता है या फिर एम्स के आरपी सेंटर दिल्ली जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्या हम इस प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सकों को ढूंढ करके उनकी सेवाओं को अयोध्या में, गोरखपुर में या पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी या अन्य क्षेत्रों में ला करके लोगों को लाभान्वित कर पाएंगे? और मुझे लगता है कि अगर उस प्रकार के विशेषज्ञ होंगे तो मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस संबंध में सहयोग देकर के और ऐसे चिकित्सालय खुलवाएं, ऐसे जहां पर लोक कल्याण के इस प्रकार के अद्भुत कार्यक्रम होते हों। और मैं चाहूंगा कि दीनबंधु नेत्र चिकित्सालय को इस दिशा में पहल करनी चाहिए, अच्छे विशेषज्ञों को सेवाएं लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार इस संबंध में उनके साथ सहयोग करने के लिए हमेशा खड़ी होगी। सज्जनों, अयोध्या धाम की सदैव उपेक्षा होती रही है और इस कारण से उपेक्षा होती रही है क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि अयोध्या में अयोध्या के नाम के अनुरूप अगर विकास की योजनाएं पड़ें तो बहुत सारे लोग बौने होते हुए दिखाई देंगे। और इसलिए हर संभव प्रयास किया गया कि अयोध्या में कोई कार्य न होने पाए। कोई कार्य होता है तो उसे आधा अधूरा छोड़ दो, कोई कार्य होता है तो उसको प्रारंभ ही न होने दो। लेकिन पिछले 3 वर्ष से केंद्र में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार कार्य कर रही है। आपको स्मरण होगा जब 2013 में लोकसभा चुनाव के पूर्व श्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव की दृष्टि से आए थे, पूरे देश के अंदर घूमे थे, तो उस समय उन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ सबके विकास का। ये सबके साथ, सबका साथ और सबके विकास का जो नारा था, इसमें जाति, मत, मजहब या संप्रदाय का कोई भेद नहीं। जो भारत का है, भारत के संविधान को मानने वाला है, भारत के महापुरुषों के प्रति सम्मान व्यक्त करने वाला है, उसके साथ लेकर, उसका साथ लेकर के और उसका विकास करना यह सरकार का धर्म है, सरकार का कर्तव्य है। और सरकार के उस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए देश के अंदर अनेक कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने प्रारंभ की। अयोध्या का भी चयन उस चीज से हुआ। कोई सोचता था कि अयोध्या धाम से राम जानकी मार्ग यानी सीतामढ़ी से अयोध्या धाम आने के लिए जिस मार्ग का निर्माण होना चाहिए, अगर कभी उस मार्ग से आप जाते, कितनी खराब स्थिति उस मार्ग की थी। लेकिन पहली बार हुआ कि राम जानकी मार्ग का भी एक नव निर्माण हो और उस दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए। प्रदेश सरकार अपना प्रस्ताव भेज चुकी है और राम अयोध्या से लेकर के जनकपुर धाम तक उस पूरे मार्ग का निर्माण भारत सरकार के सहयोग से होने जा रहा है। लगभग 2 लेन का एक पक्का मार्ग, बिना किसी अवरोध के आप सुबह यहां से चलिए और दोपहर में जनकपुर धाम पहुंच जाइए। एक ऐसी स्थिति पैदा करने का प्रयास हुआ है। यहां पर तो ऐसी ऐसी सरकारें थी कि जिन्होंने यहां पर परिक्रमा के मार्ग को ही अवरुद्ध करने का प्रयास किया था। विश्व हिंदू परिषद ने एक बार 84 कोसी पंचकर्मा उस परिक्रमा का कार्यक्रम प्रारंभ करने की बात की तो सरकार ने रोक लगा दी। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। हम पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को भी, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग को भी और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का भी जीर्णोद्धार कराएंगे। श्रद्धालु जनों के लिए वहां पर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, बुनियादी सुविधाएं देंगे, धर्मशालाओं का जीर्णोद्धार कराएंगे और उस कार्यक्रम को निरंतरता देकर के आगे बढ़ाने का कार्य भी करेंगे। आज मैं प्रातःकाल जब आया तो मैं स्वयं पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन किया। दर्शन करने के बाद
भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए भी मैं वहां पर जन्मभूमि में भी गया था। जन्मभूमि में दर्शन करने के उपरांत सरयू माता का भी दर्शन करने के लिए मैं गया था और मुझे वहां पर 2-3 चीजें अच्छी लगी कि यहां पर मुझे ये प्रस्ताव दिया गया कि सरयू जी की आरती होनी चाहिए। आपको याद होगा कुछ लोगों ने अयोध्या की रामलीला बंद करवा दी थी। मुझे जानकारी मिली, मैंने अगले दिन ही सरकार से कहा, मैंने कहा अयोध्या में रामलीला का जो श्रृंखला अखंड रामलीला यहाँ होनी चाहिए, वो कभी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां जहां रामलीला होती है वहां भगवान राम स्वयं विराजमान होते हैं और अयोध्या तो भगवान राम का धाम है, तो सदैव भगवान राम विराजमान यहाँ रहें, इसलिए रामलीला यहाँ चलनी ही चाहिए। हम हर स्तर पर जाकर के अयोध्या में भगवान राम की लीला का यहाँ पर आयोजन करने के लिए हर प्रकार का संभव प्रयास हम लोग करेंगे और रामलीला फिर से प्रारंभ हो चुकी है और ये अनवरत चलेगी, उसके लिए हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। सरयू जी की आरती हो, जैसे काशी में हरिद्वार में गंगा जी की महाआरती होती है, ऐसे ही यहाँ पर सरयू माता की महाआरती का कार्यक्रम हो, सरयू महोत्सव का कार्यक्रम हो। राम की पेड़ी में वहां पर सुंदरीकरण के साथ साथ वहां पर जितने भवन बने हैं उन सबको एक समान रूप से हम प्रसार योजना के अंतर्गत उनके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को हम वहां पर बना सकें। इस दृष्टि से भी हम लोग स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत अपना प्रस्ताव भेज रहे हैं। इन सब कार्यक्रमों को हम लोग वहां पर पूरी मजबूती के साथ लागू करेंगे। अभी मेरे पास यहाँ पर जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज ने इस बात को कहा कि सरयू जी की जो मूल धारा है वह राम घाट से अलग जा रही है। केकई घाट, सुमित्रा घाट और भी तमाम घाट हैं, उनसे अलग जा रही है। हम सिंचाई विभाग को इस बारे में अभी से तैयार करेंगे कि वो ऐसी योजना बनाए कि एक धारा उधर से होकर के गुजरे, जिससे उन घाटों का महत्व बना रहे। वैसे मैंने आज सुबह इस बारे में प्रशासन को भी कहा है कि वहां पर जो श्री राम घाट है, सियाराम घाट, तो ठीक कर देंगे, हाँ कर देंगे। प्रॉब्लम आ गई और सरयू जी ही धारा रहेगी और सरयू जी की ही उस धारा को सरयू घाट के नाम पर ही हम लोग जानेंगे, जिसमें प्रहलाद घाट है, चक्र तीर्थ घाट है, कौशल्या घाट है, केकई घाट है। इन सब के लिए हम लोग एक नए सिरे से कार्य करेंगे और इस धारा का नाम सरयू जी की नदी का नाम ही मां सरयू के नाम पर ही रहेगा। इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ कार्य करेंगे। हाँ, और पूज्य महाराज जी ने जो कहा कि सरयू जी में अयोध्या और फैजाबाद के गंदे नाले पड़ रहे हैं, हम लोग उसके लिए योजना बना चुके हैं। बहुत शीघ्र यहाँ पर एसटीपी लगा करके, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके हम लोग प्रयास करेंगे कि वह पानी उधर जाए ही ना, बल्कि उसको हम ट्रीट कराने के बाद भी उस पानी को हम खेतों में भेज दें, सरयू मैया में वो गंदा पानी न जाने पाए। इसकी एक व्यवस्था हम लोग यहाँ के लिए अलग से बनाएंगे। और भी अनेक योजनाएं अयोध्या के लिए विकास की दृष्टि है, जिसमें सरयू घाट पर नियमित पूजा और आरती का कार्यक्रम, सरयू महोत्सव का बृहद आयोजन, अभी जो छोटा आयोजन होता है इसको बृहद स्वरूप कैसे दिया जा सकता है, इसके लिए हम लोग कार्य करेंगे। राम की पेड़ी में पर्याप्त मात्रा में सरयू मां का जल आ सके, इसके लिए आज प्रातः हम लोगों ने एक योजना वहां जाकर के स्वयं देखी है। इसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। राम की पेड़ी के मरम्मत का कार्य हम लोग वहां करेंगे। राम घाट के लिए प्रकाश की व्यवस्था, सड़क व बैकुंठ धाम में विद्युतीकरण और वहां पर जाने के लिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं होनी है, इसके लिए भी हम लोग कार्य करेंगे। राम जन्मभूमि आंदोलन के सलाहकार पुरुष पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की समाधि स्थली के जीर्णोद्धार और उसके पुनरुद्धार का कार्य वहां पर हो सके, इस दृष्टि से हम लोग योजना बना करके तैयार कर लिए हैं।
इस बार रामनवमी के अवसर पर हम लोगों ने प्रयास किया था कि अयोध्या जी में 24 घंटे बिजली रहे। अब बिजली में कोई भेदभाव नहीं होगा और इस दृष्टि से प्रयास किया गया था। साफ सफाई की योजना बनाई गई थी। मैं यहाँ के पूज्य संतों से भी इस बारे में अनुरोध करूंगा कि अयोध्या धाम को अयोध्या धाम के अनुरूप रखने का दायित्व तो हमारा भी है। अपने आश्रम के अंदर हम सफाई करते हैं, लेकिन आश्रम के बाहर की सफाई की जिम्मेदारी अगर हम स्वयं ले लेंगे तो बड़ी कृपा हो जाएगी। बाकी सब उत्तर प्रदेश सरकार संभाल लेगी। बाकी हम लोग अपनी सफाई की योजना बनाएंगे और इस दृष्टि से अयोध्या के अंदर के सड़कों के लिए भी लगभग 50 करोड़ रुपए की हम व्यवस्था करने जा रहे हैं, जिसमें अयोध्या के अंदर की सभी सड़कों का नवनिर्माण हो सके। यहां पर राम कथा संग्रहालय है, काफी पुराना है। उसको आधुनिक स्वरूप देने के लिए, जिससे भगवान राम की पूरी कथा को हम डिजिटल माध्यम से वहां पर प्रस्तुत कर सकें, इस दृष्टि से एक नया कार्य हम लोग यहां प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके अलावा लक्ष्मण किला घाट और गुप्तार घाट पर घाट का निर्माण व विस्तार, इसके लिए एक बड़ी योजना हमारी तैयार हो रही है। पुराने बस स्टैंड पर पार्किंग की व्यवस्था और वहां पर अन्य यात्रियों की सुविधा के लिए भी कुछ नए निर्माण कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। ओपन एयर थिएटर के लिए श्री राम कथा संग्रहालय में, उसके माध्यम से उस क्षेत्र का एक समेकित विकास हो, इस योजना को भी हम लोग ले रहे हैं। तुलसी स्मारक सदन में अनवरत रामलला मंच के बारे में मैं आपको पहले अवगत करा चुका हूं। जन सुविधाओं का भी विकास हो। तो अयोध्या धाम में कोई आया है तो ऐसा न हो कि देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु जन आते हैं, लेकिन जब जन सुविधाएं नहीं होती हैं तो जिसकी मर्जी आती है, जहां पर पेशाब करने बैठ जाता है, कहीं पे शौच करने बैठ जाता है। पर्याप्त मात्रा में ऐसे स्थल हम लोग विकसित करेंगे जिससे कहीं भी किसी को गंदगी करने का मौका न मिले, और हम लोग उस प्रकार की व्यवस्था करेंगे ही। अयोध्या में एलईडी लाइट से पूरी अयोध्या में स्ट्रीट लाइट हम उसकी दे देंगे, जिससे बड़ी मात्रा में बहुत अच्छा आपकी अयोध्या लगेगी। और अयोध्या में लगभग हम लोग इन सभी योजनाओं पर अयोध्या की दृष्टि से लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं अयोध्या के विकास की दृष्टि से। आप स्वयं इस बात को अनुमान करेंगे कि इतनी योजनाएं अयोध्या के लिए पहली बार हो रही हैं, और इन योजनाओं को देने का भी श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जा सकता है, जिन्होंने स्वदेश दर्शन, रामायण सर्किट और इनके माध्यम से अनेक कार्यक्रम यहां के लिए विकास की योजनाएं बनाई हैं। और उसी प्रकार से हम लोगों ने मथुरा के विकास के लिए बनाया है, प्रयागराज के विकास के लिए बनाया है, विंध्यवासिनी धाम के विकास के लिए हम लोग बना रहे हैं, नैमिषारण्य के विकास के लिए हम लोग बना रहे हैं। इसी प्रकार की योजनाएं हम लोग हर उस धार्मिक क्षेत्र के लिए बनाएंगे, चाहे वह किसी भी मत, मजहब और संप्रदाय से जुड़े हुए धर्मस्थल हो, उन सब के विकास के लिए इस प्रकार की बृहद योजनाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। हमें विश्वास है आप सबका आशीर्वाद और सानिध्य इस संबंध में प्रदेश और केंद्र की सरकारों को प्राप्त होता रहेगा। सज्जनों, मैं आप सबकी भावनाओं को जानता हूं कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं, लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपकी भावनाओं का हम लोग सम्मान करते हैं। और मैं चाहूंगा अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि से संबंधित विवाद बातचीत के माध्यम से दोनों पक्ष समाधान का कोई मार्ग निकाल सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार इस संबंध में आपके साथ जहां आप कहेंगे वहां खड़ी रहेगी। हर प्रकार से इस मामले में सहयोग के माध्यम से इस समस्या का समाधान का रास्ता निकालने के लिए आपका सहयोग करेगी। और मुझे लगता है कि संवाद का एक उचित अवसर आया है। देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी
सौहार्द की दृष्टि से इस बात की एक अपील की है और इस अपील को ध्यान में रख करके हम लोगों को एक नया प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। एक नया माहौल बना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, लखनऊ में कई मुस्लिम संगठनों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि हिंदू समाज को सौंपने की वकालत की। ऐसे अनेक संगठन सामने आ रहे हैं। आज मैं जब प्रातः यहां आया था और अभी मैं दिगंबर अखाड़ा में था, दिगंबर अखाड़ा में भी मेरे पास कुछ संगठनों ने इस बारे में कहा। एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश के अंदर हम सब मिलकर के रहें, क्योंकि जब हम लोग मिलकर के रहेंगे तो फिर देश के दुश्मनों को कोई अवसर नहीं मिलेगा। जो लोग देश का विकास नहीं चाहते, जो लोग देश को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में नहीं देखना चाहते, वे लोग एकता के मार्ग में बाधा पैदा करने का प्रयास करेंगे। और इसलिए मेरी अपील होगी, हम आपसी संवाद से, सौहार्द से इस समस्या का समाधान करके, सौहार्द का एक माहौल बना करके अयोध्या में राम जन्मभूमि से संबंधित इस संपूर्ण विवाद का पटाक्षेप करें और यहां पर आपकी भावनाओं के अनुरूप आगे के कार्यक्रम संपन्न हो, इस विश्वास के साथ यहां पर मीडिया सेंटर ने भी कुछ हम लोगों से मांग की है। वैसे हम लोग अपनी बिरादरी के साथ में सभी संत एक साथ बैठे हैं तो हम लोग तो आपस में मिलजुल करके अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन अयोध्या के लिए तो मैं भी एक संत हूं। मुझसे तो आप बहुत मांग नहीं कर सकते, क्योंकि संतों को दिया जाता है, मांगा नहीं जाता है। मंच में जितने लोग बैठे हैं सब मेरे या तो पूज्य गुरु देव के तुल्य हैं या फिर मेरे गुरु भाई जैसे हैं। उनके साथ तो मेरा ये संवाद चलेगा ही। लेकिन खैर, अयोध्या नाम से जुड़ा हुआ है मीडिया सेंटर का, तो यहाँ पे हम लोग एक मीडिया सेंटर मीडिया के लिए भी अवश्य बनाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं पूज्य महाराज श्री के जीवन सर्दा सतम की कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि महाराज श्री को शतायु करें, स्वस्थ और दीर्घ जीवन दें, जिससे हम आने वाले लगभग 25 वर्षों तक महाराज श्री के जन्म दिवस पर अयोध्या धाम में आकर के दर्शन का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होता रहे। आप सबको भी मैं इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को यहीं पर देता हूं विराम। जय श्री राम।